आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि सफल व्यवसायी, सफल बिजनेसमैन की कुछ महत्वपूर्ण आदतें होती हैं। उन महत्वपूर्ण आदतों को हम आपके साथ साझा करेंगे। विगत कुछ वर्षों से व्यवसाय से हमने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, उसी को आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, हमने इसे न किसी किताब में पढ़ा है, ना कहीं कुछ पढ़ा है। जितनी बातें हम बताएंगे वो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है बिजनेसमैन के लिए समय की प्रतिबद्धता। प्रत्येक बिजनेसमैन को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास, सबके पास 24 घंटे ही होता है। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक बिजनेसमैन को अपने अंदर एक महत्वपूर्ण आदत यह विकसित कर लेनी चाहिए कि उसे समय के साथ अपने आप को प्रतिबद्ध कर लेना चाहिए। समय की प्रतिबद्धता ही उसे कहीं न कहीं आगे लेकर जाती है। समय की प्रतिबद्धता से वो अपने सभी कामों को कर लेता है और कोई भी काम उसका पेंडिंग नहीं पड़ पाता है। ऐसा ना हो कि हम अपने समय की अप्रतिबद्धता के कारण पीछे हो जाएं। इसीलिए समय की प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। प्रत्येक काम को एक समय के साथ निपटाया जाना बहुत ही आवश्यक है। अतः सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम समय के साथ प्रतिबद्ध हों। अपने काम को, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, समय के साथ निपटाना सीखें। क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल दूसरा काम हो जाएगा, परसों तीसरा काम हो जाएगा। अतः हमें एक एक काम को समय के साथ निपटाना अति आवश्यक है। अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने प्रतिष्ठान या दुकान, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपको बहुत ही सफाई की व्यवस्था करनी है। ऐसा ना हो कि कस्टमर आए तो आपके सामान या प्रोडक्ट पे धूल जमा हो, या आपके काउंटर बिखरे पड़े हों, या आपके हड्डियों को दीमक चाट रहे हों, या गंदा हो। इस तरह की कोई चीज ना हो। थोड़े से आपकी जागरूकता के कारण आपके प्रतिष्ठान को सफाई से आप जोड़ सकते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। आप रोज डेली थोड़ा थोड़ा सफाई करवाएंगे तो आपके प्रतिष्ठान को सफाई से अच्छा लगने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है दुकान की रेंज। जिस प्रोडक्ट को आप रखे हैं, या कपड़ा बेचते हो, जो भी कुछ बेचते हो, हार्डवेयर हो, दवा हो, जनरल स्टोर हो या कोई मार्ट हो, आप उसको रेंज को मेंटेन करें। रेंज के मेंटेन करने के लिए आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन करें। ऐसा ना हो कि कस्टमर आपकी दुकान पे आए, चलिए फला जगह दुकान पे आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन वहां दुकान पे आपके सामान रहे ही नहीं। एक बार आएगा, दो बार आएगा, अगली बार से उसके दिमाग में यह रहेगा कि हम सामान नहीं लेने जाएंगे, वहां तो सामान मिलता ही नहीं है, या सामान आज कहते हैं ले आने के लिए, कल देते हैं, परसों देते हैं। इस सोच के साथ आप अपने रेंज को मेंटेन किए रहें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हर व्यवसायी को अपने दिमाग में या अपने आदत में बना लेनी चाहिए। अपने कस्टमर से या अन्य लोगों से, अपने स्टाफ से, अन्य भी या समाज के लोगों से बहुत ही उत्तम तरीके से व्यवहार करना चाहिए। बहुत ही शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में कोई कटुता नहीं आए, क्योंकि व्यवहार की कटुता से ही दुकान के कस्टमर कमाने लगते हैं। कबीरदास का इसमें एक दोहा है जो कि आपको हम बताते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मतलब कि वाणी में आपकी मधुरता आए हो, ताकि आप भी प्रसन्न रहें, अगला व्यक्ति भी प्रसन्न रहे। वाणी में मधुरता दोस्तों बहुत ही अच्छा आदत होता है। आप इसको अपने अंदर डालें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सबसे प्रेम से बात करते रहें। कोई कस्टमर आपसे यदि टाइट होकर भी बात करता है तो आप ऐसी मधुर वाणी से बोलें कि वह अपने आप को शर्मिंदगी के हिसाब से महसूस करें और आपसे विनम्रता से व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाए। अगला महत्वपूर्ण जो अनुभव हमने लिया है अपने व्यवसाय से वो यह है कि अपने प्रोडक्ट की बहुत ही न्यूनतम मार्जिन रखें। ऐसा ना हो कि आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में दे रहे हो, अगले दुकान पर 90 या 80 में ही मिल रहा हो। इस चीज़ का आपको अपने दुकान में या अपने व्यवसाय में अपने स्टाफ से करके और अपने भी सतर्क होकर एक न्यूनतम मार्जिन जो रखना है वो रखिए, और उस प्रकार की मार्जिन रखिए कि आपसे कम उसको आपके अगल बगल या मार्केट में या कहीं ना मिले। इस तरह आदत अपने अंदर आपको बनानी है। अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य जो आपसे साझा कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत मेंटेन करना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप कभी भी खराब क्वालिटी से समझौता ना करें। आप अच्छी क्वालिटी का सामान अपनी दुकान में रखें और कस्टमर को एक बहुत ही न्यूनतम मार्जिन के साथ दें। अच्छी क्वालिटी का सामान रखने से, बहुत न्यूनतम मार्जिन के साथ सामान देने से
कभी भी कस्टमर आपकी दुकान से वापस नहीं जाएगा। वह इधर उधर अगर चला गया तब भी उसके दिमाग में यह रहेगा कि फला दुकान से आपको सामान बढ़िया मिलता है। वह दिमाग में बनाए रहेगा और घूम फिर कर इधर उधर से आपकी दुकान पर अवश्य आएगा, क्योंकि इस अनुभव को हमने सीखा है। हम लोग भी अपने प्रतिष्ठान में मार्ट पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान लाने का प्रयास करते हैं। भले ही दुकान पर आने के बाद कस्टमर को लगे कि यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट देखता है तो प्रसन्न होता है और अपना प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग यहाँ से लेकर अच्छे रेट में जाता है और अन्य कस्टमर को भी वह बेचता है। ऐसा हम लोगों ने विगत वर्षों में अनुभव किया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको अपनी दुकान में फिजूल खर्ची से बचना है। फालतू का कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट न लाएं। ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव न करें या ऐसे प्रोडक्ट को अपने दुकान में न लाएं जो आपके मार्केट में जिसकी डिमांड ही न हो। उससे आपकी पूंजी भी फंसी रहेगी और आपके दुकान में काफ़ी जगह भी घेरा रहेगा। अतः इसको अवश्य ध्यान में रखें और हैबिट में लाएं कि कभी भी प्रोडक्ट का चुनाव करते समय दिमाग में यह बनाए रहें कि यह प्रोडक्ट आपके मार्केट के लिए है या नहीं। अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। उसके बाद जो फिजूल खर्ची से आप बच गए हैं, जो आप प्रॉफिट में सेव किए हैं, उसको अपनी दुकान में इन्वेस्ट करिए। दुकान में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको ले जाकर एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं चलेगा कि हमने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया और प्रोडक्ट को ले आया है। वह धीरे धीरे आपको एक नए लेवल से इंक्रीज करके एक नई ऊंचाई तक आपको पहुंचा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अतः हमेशा प्रयास यही करते रहें कि अपने प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट पाते हैं उसको अपने दुकान में या अपने प्रतिष्ठान में इन्वेस्ट करते रहें।